आई लवलीज़ बैठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मिस्ट्री लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी नए आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर कमेंट्स नहीं कर सकते हैं आप लोग तो। एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को भी मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन करना है, वो लोग मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनने हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने दोनों चैनल का लिंक अपडेट कर दिया है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि म्या थी, वो गुस्से-गुस्से में बोल देते कि अभी-अभी तो हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट करा है एंड देन अभी हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? ये सुनना हुआ ही था। नी सेंग और विंग दोनों अपना सर पीटते हुए कहते, क्या? तुम सर को डेट कर रही हो? मैं कहती, अरे बाप रे! मैंने सब कुछ बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और सर कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया तो मैंने मना नहीं किया। नेहा सिंह कहता है, हाइस तुम दोनों का क्या करूँ मैं? तुम दोनों के पार्टनर मिल गए, मैं ही सिंगल हूँ, क्यों? तो मैं कहती है, इसका भी पार्टनर है? कहता इसका पार्टनर छुपा हुआ रुस्तम है, छुपा रुस्तम। किसी के सामने आता ही नहीं है, जब भी आता है तो मास्क वेयर करके आता है, पता नहीं कौन-सा सुपरस्टार है वो। विंग कहता है, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। इतना बोलकर वो तीनों बैठ जाते हैं और मैं एकदम पलक झपकाकर उसे देख रही होती है। विंग कहती है, क्या? मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो दोनों को मारते हुए कहता, क्या? मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने बस उसकी डीप ओशियन जैसी आईज़ देखी है, जिसमें मैं सिक्योर फ़ील करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो एक दिन अपने बारे में सब कुछ मुझे ज़रूर बताएगा। इस पे नीहे सिंह कहता है उसे, क्या पता अगर उसके चेहरे पे दाग हुआ या बड़ी-बड़ी दाढ़ी हुई तो कैसा लगता होगा? अगर दाँत निकले हुए नुकीले से, कितना गंदा दिखता होगा ना? इसीलिए तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। ये बात सुनना हुआ ही था। वहीं उसे मारते हुए कहता, चुप रहो, उसने मुझे किस भी किया है और ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था तो नीहे सिंह कहता, क्या? तुम दोनों ने किस कर लिया? ओह माय गॉड विंग, तुम तो बहुत फास्ट निकले। मैं कहती और उसको मार रही होती। विंग कहता, काम करो वरना सर आकर के हम लोगों की वाट लगाएँगे। और इतना बोल कर के वो लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं देन वापस से काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी विंग को ना सॉल्ट बिठाने थे हिस्टोरिकल वाले के, इसलिए वो सभी चीज़ें ऐड करना ज़रूरी कर समझता है। तभी नील सिंह कहता है, क्यों ना हम इसमें एक विलन भी बनाएँ, जो तुम्हारे गेम में हो, हर गेम में वही हो। इस पे वो कहता है, नहीं मुझे नहीं बनाना। और वैसे भी विलेन्स क्या करेंगे, हम नॉर्मल स्टोरियाज़ तो बना रहे हैं ना और हम उसे गेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो विलेन्स देखा जाएगा। ली सिंह कहता, देखते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है, एक अजीब-सा आँख ढका हुआ विलेन्स का चेहरा। क्या पता कि वो कोई अच्छे रीज़न से आ रहे हों या बुरे रीज़न से। इतना सुनना हुआ ही था तो नील सिंह की बात सुनकर विंग कहता है, तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई खुरापात आइडिया चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, उसे कैंसल करो अभी के अभी और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? हाँ, बड़ा है विलन बनाने वाला। और इतना बोल कर के वो कहता है, मैं विलन बन जाऊँ? इस पे नील सिंह की बात सुनकर विंग कहता है, मैं विलेन बन जाऊँ? ऐसा होता है क्या? फिर तो तुम्हें लास्ट में मारना पड़ेगा हमें। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मारें? बात सुनकर नील सिंह कहता है, अरे मैं तो गेम में हूँगा ना, मैं रियल लाइफ में थोड़ी हूँगा। खैर छोड़ो, जाने दो। इतना बोलकर ये कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और वो लोग कलरिंग का काम वापस से स्टार्ट कर देते हैं और ड्रेस बनाना शुरू कर देते हैं। आज पूरा दिन वैसे ही बीत जाता है। मैं थोड़ी-सी घबराई हुई थी तो नील सिंह दोबारा से उससे पूछता है, क्या हुआ? अरे छोड़ो ना, वैसे भी हम लोग के सर जब आएँगे तब आएँगे ना, अभी थोड़ी आ रहे हैं। इतना बोलना हुआ था तो मैं कहती, अरे नहीं मैं वो नहीं सोच रही, मैं तुम्हारे विलन के बारे में सोच रही हूँ कि अगर वो गेम में रहेगा तो कैसा रहेगा? क्या यहाँ पे पार्टनर्स को अलग करेगा या फिर गुमराह करेगा? नितिन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके हाथ में सारे मोहरे होंगे और वो सारे मोहरों को एक-एक करके दाँव पे लगाएगा और लास्ट में सबके सामने आएगा ना, अभी थोड़ी आएगा। विंग कहता है, कॉन्सेप्ट तो ठीक लग रहा है, देखो करके,
अगर होता है तो। कहता ठीक है मैं डिज़ाइन करूँगा इस पे आराम से, और इतना बोल करके और वो चुपचाप से बैठ जाता है और फिर वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम करते-करते रात हो चुका था और सबको वहाँ जाना था, तभी विंचो आते हुए कहता है, "आप सब कल जल्दी आइएगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो हम आपको वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना?" सारे लोग गुड नाइट सर बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं। विंचो बाहर आकर के कार पार्किंग एरिया में वेट कर रहा होता है म्या-म्या का। म्या-म्या उन लोगों को बाय-बाय करते हुए कार पार्किंग में आती है और विंचो की कार में आके बैठ जाती है। विंचो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो कहता है, "तो क्या तुम्हारी काम कैसा गया आज का?" मैम साइड फ़ील करते हुए बोल देती है कि अच्छा गया। हम अभी कहाँ जा रहे हैं सर? विंचो कहता है हम ऑफ़िस में नहीं हैं मैम, तो तुम मैं विंचो बुला सकती हो और क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी पीठ में बटरफ्लाई वापस से उड़ रहे थे और वो अपना हाथ दे देती है। विंचो उसका हाथ पकड़ लेता है। विंचो अपनी साइड की विंडो की तरफ देख रहा होता है और मैं अपने साइड की विंडो की तरफ देख कर के दोनों एकदम शर्मा रहे होते, लाल टमाटर बने हुए घूम रहे होते दोनों को दोनों। और उसके बाद वो ड्राइवर को कहता है चलने के लिए। मैमे को भी बहुत अच्छा लग रहा था और विंचो को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो दोनों डिनर डेट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नी सेंग वो भी अपनी बाइक लेता है और चला जाता है। अब बच गया था विंग और वो बाहर आता है, कैब का वेट कर रहा होता है। तभी एक बड़ी-सी लग्ज़रियस कार रोड का जहाँ पे बस स्टॉप होता है वहाँ पे आके लग जाता है। विंग उस कार को देख कर के पीछे हो जाता है, तभी वो कार का डोर ओपन होता है। अंदर से वो ड्रीम बॉय विंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है, "हे, कम इन।" विंग पहले झुक कर देखता है, देन जब देखता है कि वो ड्रीम बॉय है, वो अंदर आके बैठ जाता है और उस कार को देखते हुए कहता, "ओह माय गॉड! क्या ये तुम्हारी कार है? इतनी बड़ी लग्ज़रियस, एक्सपेंसिव।" क्योंकि उस कार में छोटा-सा फ्रिज था, पीछे ना एक पूरा कोर्ट यार्ड बना हुआ था जिसमें खाने-पीने की चीज़ें और एक छोटा-सा बेड भी बना हुआ था। बहुत सारा सुविधा था उस कार में, बहुत लंबी कार थी। एक चलती-फिरती वैन कार बोल सकते हैं, लेकिन ये कार डिज़ाइन में कार थी और सभी चीज़ें ड्रीम बॉय उस मिनी फ्रिज में से छोटा-सा अ, जो फ्रिज था उसके अंदर से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर के विंग को बढ़ाते हुए कहता, पी लो।" विंग वो ले कर के और पीना शुरू कर देता है और कार को देख रहा होता है। वो उसके करीब आ जाता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, "क्या ये तुम्हें पसंद आया?" हुँ? विंग थोड़ा-सा साइड हो जाता है और कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं?" ड्रीम बॉय उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है और अपनी नोच को उसकी चिक्स पे रब कराने लगता है। अभी भी उसने मास्क वियर किया हुआ था और उसको खींच करके अपनी गोद की तरफ करता है और कहता है, "हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर क्या उससे पहले क्या हम" और इतना बोलकर उसके करीब आ रहा होता है। विंग कहता है, "पहली बात मैंने तुम्हें देखा नहीं है, दूसरी बात तुम कोई भी हो सकते हो, स्ट्रेंजर, हेटर, लवर, मेरे दुश्मन, तो भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल है। प्लीज़" इतना बोलना हुआ ही था, ड्रीम बॉय हँसते हुए कहता है, "किस करने वक़्त क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें हार्म करूँगा या तुम्हें मार डालूँगा? उल्टा बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर चीज़ से, हर जगह से, हर रेलम से।" और इतना बोलना हुआ ही था, विंग कहता है, "क्या मतलब?" वो सीधे विंग को अपनी तरफ खींचता है, मास्क को हटाकर उसके फेस की तरफ करता है एंड देन उसके लिप्स को सीधा कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग ड्रीम बॉय के नोज़ को और उसकी आइज़ दोनों को देख पा रहा था, पर अभी भी किस करने की वज़ह से उसका चेहरा पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। वो धीरे-धीरे करके उसकी किस में मेल्ट होता जा रहा था। अपने आप को उस ड्रीम बॉय को सरेंडर करने के साथ ही विंग पूरा खुद को उसके ऊपर झोंक देता है। ड्रीम बॉय भी उसको अपनी गोद में लेकर के सीधा वो लीन हो चुका था। उसके बैक शर्ट्स के अंदर उसके हाथ चल रहे थे और विंग उसके ऊपर लीन होते हुए अपनी आइज़ क्लोज़ कर चुका था। एक डीप, गहरी, पैशनेट किस करने के बाद वो वापस से उसे रिलीज़ कर अपने लिप्स पे लगे सलाइवा को क्लीन कर मास्क वो दोबारा वियर कर लेता है। एंड देन विंग के लिप्स को टिश्यू पेपर लेकर जब क्लीन करना स्टार्ट करता है, तब जाकर विंग की आँखें खुलती है। विंग जब इस हालत में खुद को देखता है क्योंकि वो फुल अराउज़्ड हो चुका था, वो उसे देखता है और उसे मारते हुए कहता है, "तुम हमेशा मुझे इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड करके क्यों छोड़ देते हो, हाँ? अब मैं क्या करूँ खुद का बताओ मुझे? बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हाँ?" विंग की बात सुनकर वो ड्रीम बॉय कहता है, "तुम चिंता मत करो, इसका भी इलाज है मेरे पास। यहाँ आओ
और इतना बोलकर वो अपने दोनों पैरों को सीट पे एडजस्ट करते हुए उसे अपने दोनों पैरों के बीच में आने को कहता है। विंग सेम वैसा ही करता है। उसके पास वो चला जाता है। वो ड्रीम बॉय उसके कानों में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, अपनी आईज क्लोज करो। विंग विंग सेम उसके शोल्डर पे अपने आप को सरेंडर कर देता है एंड देन अपनी आईज क्लोज कर लेता है। ड्रीम बॉय उसके हैंड्स को अपने थाइस के ऊपर रख देता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को वो टच करना शुरू करता है। जैसे जैसे उसको टच कर रहा था, विंग कहता है, 1 मिनट, तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो? ड्रीम बॉय कहता है, हाँ, मैं लेना चाहता हूँ पर मैं नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए विंग, और तुम्हें इस बात का भी ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए सेफ हूँ। इसलिए प्लीज़ लेट जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मेरे हैंड काम कर देंगे। इतना बोल करके वो विंग को दोबारा से वहाँ लिटाता है एंड देन उसके बाद उसके बालों को केयर्स करना स्टार्ट करता है। उस ड्रीम बॉय के हैंड उसके शर्ट्स के अंदर चल रहे थे और धीरे धीरे करके उसके पैंट्स के अंदर भी वो थोड़ा सा उसके हाथ टाइट जा रहे थे, तो वो बेल्ट को थोड़ा लूज करता है एंड देन दोबारा हाथ अंदर। विंग के मुंह से लाइट से चीख और सिसकारियाँ दोनों निकल जाती है। हालांकि वो कार साउंड प्रूफ थी और अंदर जो कुछ भी होने वाला था वो उन दोनों के अलावा किसी तीसरे को सुनाई नहीं देने वाला था। विंग अपनी आईज क्लोज कर चुका था और उसकी हैंड, एक तो उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर थे जिसको उसने बहुत बुरी तरीके से ऊपर से ही पकड़ा हुआ था, और दूसरे हैंड उसके थाइज पर थे। और उसके बाद वो सिसकारियाँ लेना शुरू करता है। उसका ड्रीम बॉय जो था वो धीरे धीरे अपने हाथ से उसकी हार्ट को स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है। इसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, कार में एसी ऑन थी 10 वजह से, और विंग के हार्ट को थोड़ा सा गर्म था जिस वजह से आग और पानी का काम कर रहा था। विंग अपने पैरों को मचल रहा था, अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ऐंठ रहा था, तो वो कहता है, प्लीज़ रिलैक्स, इसे एंजॉय करो, ओके ना? विंग अपने आप को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा था। वो उसके टिप्स को ग्रैब करे हुए था, उसके हैंड्स उसके ऊपर बहुत फास्टली मूव हो रहे थे और धीरे धीरे करके उसकी वो जो मॉर्निंग सांस है वो ग्रोइंग में चेंज हो जाती है और विंग ग्रोल कर रहा था। ड्रीम भाई को भी रहा नहीं जा रहा था, अपना फेस रिवील नहीं कर सकता था विंग के सामने अभी, इसलिए वो एक तरफ से मास्क हटाकर उसके एयर लॉब्स को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। उसके नेक के पास उसे वेट किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि अपनी आइज़ क्लोज कर चुका था, वो अभी ये भूल गया था कि ड्रीम बॉय ने मास्क हटा लिए हैं। वो धीरे धीरे विंग को सेटिस्फाइड करते हुए फाइनली जब वो आगेजम तक था, ड्रीम बॉय के हाथ में पूरा का पूरा स्पॉन्ज था और विंग अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसके बाद वो सबसे पहले तो अपना मास्क वेयर करता है, अपने हाथ को बाहर निकाल कर टिश्यू पेपर से क्लीन करता है, फिर टिश्यू पेपर अंदर ले जाकर उसे पूरा अच्छे से क्लीन कर देता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा लग गया था पर फिर भी क्लीन कर देता है एंड देन कहता है, विंग, अब क्या अच्छा फील कर रहे हो तुम? हम्म? विंग अपनी आईज ओपन करता है। अपनी बढ़ी हुई सांसों को वो थाम नहीं पा रहा था। वह स्ट्रेट उसकी बाहों में, उसके दोनों टांगों के बीच में लेटा हुआ था। वो अपने आप को उसकी तरफ से टर्न करता है और अपनी पूरी बॉडी को उठाकर उसे गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद कहता है, सच में तुम मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे ना? हाँ, अभी जो हुआ हमारे साथ, इसके बाद मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि तुमने मुझे टच किया और मैंने करने दिया। पता नहीं क्यों मैंने मना नहीं किया। बताओ प्लीज़। हाँ, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? प्लीज़। इतना सुना हुआ ही था तो ड्रीम बॉय हंसते हुए कहता है, मुझे देखने के बाद तुम अगर शौक हो गए तो? वो कहता है, नहीं, मैं नहीं होऊंगा। ड्रीम बॉय कहता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, कुछ दिन और, उसके बाद मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हें दिखाना चाहता हूँ विंग। ट्रस्ट मी, तुम सिर्फ मेरे लिए हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बने हो और किसी के लिए नहीं। इतना याद रखना, किसी इल्यूजन में मत फंसना विंग। उस ड्रीम बॉय की बातें विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसे गले लगते हुए वो थोड़ा सा सेंटिव हो जाता है, कहता है, क्या तुम कभी मुझे छोड़ के चले जाओगे जो ऐसी बातें कर रहे हो? माना कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है, पर आज तुमने फिजिकली मुझे टच किया है। मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है।
क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेट नहीं है, ये बॉयफ्रेंड बनाने का ट्रिक भी नहीं है ना? ड्रीम बॉय अपने हाथ को पहले क्लीन करता है, उसके बाद विंग को अच्छे से अपनी गोद में होल्ड करता है, एक शॉल लेता है, उसके ऊपर उड़ा देता है और उसके बालों को कियास करते हुए कहता है, हाँ, ये कोई बॉयफ्रेंड बनाने का ट्रिक नहीं है, ये डेट भी नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बस सही समय का इंतज़ार करो, फिर हम एक होंगे और अब की बार हम एक ही रहेंगे। इतना बोलना हुआ ही था। इस पे विंग कहता है, अब की बार से का क्या मतलब? वो कहता है, तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? विंग कहता है, अच्छी है और मुझे भूख लग रही है। तभी विंग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वो कहता है, रुको 1 मिनट। फिर वो उसमें से छोटा सा केक निकालता है, देन विंग को बढ़ा देता है। विंग अभी भी उसकी गोद में था और वो ड्रीम बॉय विंग को वो केक फीड करा रहा होता है। वो देखते देखते उसके घर तक आ गया हुआ था। तो वो कहता है, तुम्हें मेरा घर कैसे पता? वो कहता है, बस पता चल गया है, चिंता मत करो, जल्दी जल्दी से फिनिश करो, पानी पियो और जाओ, ठीक है? विंग भी सेम यही करता है, एंड देन पानी पी करके वो बाहर चला आता है और उसे बाय बाय करता है। उस ड्रीम बॉय की कार वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद वो रोड क्रॉस करके अपनी साइड आता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि जियांग सिंह हॉलवे में था। वो भाग कर आता है उसे और कहता है, तुम आ गए, तुम ठीक हो? तो विंग कह देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग सिंह कहता है, विंग तुम्हारे ऊपर से ये परफ्यूम की स्मेल कैसी आ रही है? और ये परफ्यूम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। एंड देन दूसरी बात, ये परफ्यूम इजीली नहीं मिलते, इसके लिमिटेड एडिशन होते हैं जो 6 पीस बनाए जाते हैं। एक मेरे पास है, मतलब ये जो पीस है ये ओनली फॉर बिजनेसमैन या बड़े बड़े टाइकून्स को दिए जाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर कहाँ से आए? विंग कहता है, हाँ वो मैं सर के साथ मीटिंग रूम में था ना, तो हो सकता है कि सर ने वेयर करा हो। जांग सिंह कहता है, विंग ये तुम्हारे ऊपर से आ रहा है, ना कि सर के ऊपर से। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? मॉम, ली, हाँ। सारे आ गए थे। विंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग के कपड़ों को वो जब गौर से देखता है तो कहता है कि क्या तुमने किसी के साथ सेक्स किया है? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं मैं वो उसकी मॉम कहती है, क्या बात है बाबा? विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, वो आजिंग पूछ रहा है कि मैंने किसी के साथ सेक्स तो नहीं किया ना। उसकी मॉम कहती है, अगर तुमने किया है तो बता दो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनाने की एज तो हो ही गई है। क्या तुमने किसी के साथ हुकअप किया है बाबा? विंग कहता है, नहीं नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया है। वो वो हम दोनों ने बस किस किया था तो मेरे कपड़े थोड़े मेस्ड अप हो गए हैं। तो फिर जांग सिंह और भी ज़्यादा फ्यूरियस एंड देन क्यूरियस दोनों, और वो भौएं चढ़ाते हुए पूछता है, कौन है वो? विंग बोल देता है झूठ मूठ का, वो जो सिंगर है ना, जो ड्रीम बॉय के नाम से फेमस है, मैं उसी को डेट कर रहा हूँ। जियांग सिंह हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो, वो सिंगर आज तक किसी के सामने नहीं आया और तुम कह रहे हो कि तुम उसे डेट कर रहे हो, तुमने उसे देखा है? तो वो कहता है, नहीं पर ये देखो, और उसका प्रोफाइल वो दिखा देता है। तो सारे घर वाले को यकीन हो गया था और कहते, सच में तुम उस सिंगर को डेट कर रहे हो? विंग कह देता है, हाँ। विंग को पता ही नहीं है कि सच में ये जो ड्रीम बॉय है ये सच में एक सिंगर है और वो झूठ बोल रहा था अपनी फैमिली वाले से। तो उसकी मोम उसे गले लगाते हुए कहती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग टाइम पास करने के लिए यूज़ करते हैं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट करे। विंग कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वो सीरियस है मुझे लेकर के, और उसी ने मुझे खुद कहा है, ना कि मैंने कहा है। तो मैंने उसे किस करने दिया मॉम, आई एम सॉरी। और इतना बोलकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। जंग जिंग कहता है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करके वापस आओ, और हाँ, उसे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ओके मैं समझ गया। और फिर वो ऊपर अनमने मन से आ जाता है। एक तो वो वैसे ही काम से थका हुआ था और ऊपर से उस ड्रीम बॉय ने थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दी थी, एंड देन लास्टली वो घर आकर डांट खा चुका था, तो उसका बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। वो कपड़े बदल कर अपने कमरे में ही रह जाता है। तो जियांग यू कहती है, आजिंग तुमने उसे रुलाया, उसे बुरा फील करवाया, अब खाना लेके तुम जाओगे। इस पे आजिंग कहता, मॉम आपको पता है ना कि डैड अब्रॉड रहते हैं, आप और सीजे यहाँ हो,
मैं हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसे किसी को डेट नहीं करना चाहिए, पर किसी स्ट्रेंजर के साथ डेट तो नहीं करना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या पता वो स्ट्रेंजर उसके लिए उसका लवेबल पार्टनर हो। प्लीज़ अब जाओ उसे मनाओ और खिलाओ। जांग जिंग हाँ करते हुए वो खाने का बॉल लेता है एंड देन डोर नॉक करते हुए कहता है, विंग विंग विंग। आह, पर विंग ना डोर ओपन नहीं कर रहा था। जंग जिंग को रहा नहीं जा रहा था, वो उसे भी डर लग रहा था। वो डोर ओपन करके आता है तो देखता है विंग ना पीठ के बल लेटा हुआ है। बॉल रख देता है, उसको बालों को केयर्स करते हुए कहता है, विंग मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हारे लिए चिंता हो रही है बाबा। विंग कहता है, गा मैं जानता हूँ, बट ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी। उसने मुझे श्योर कराया है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ रहेगा हर हाल में। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, चाहे मेरी कैसे भी कंडीशन हो, कुछ भी हो। मुझे नहीं पता वो ऐसी गोल-गोल बातें क्यों करता है। मुझे उसकी एक भी बातें समझ नहीं आती, बट मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। प्लीज़ साचिन समझो ना बात को। जंगचिन कहता है, ओके ओके मैं समझ गया। और इतना बोल करके और वो उसे वो बॉल देता है और कहता है, आप। वो मुंह खोलता है देन उसे खिलाना शुरू करता है। विंग को जहाँ पे वो ड्रीम बॉय भी एक गुड बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, वहाँ पे हाचिंग भी। विंग सच में क्या इस वक्त लकीएस्ट है, क्योंकि खुशियों को नज़र लगती देर नहीं लगती। कब आपके अपने ही दुश्मन बन जाए आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप अच्छे हो तो आपके ऊपर बुरे लोगों का प्रभाव पड़ना बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है। विंग इन सभी थिंग से अनजान, वो तो बस अभी इस पल को एंजॉय कर रहा था। क्या पता अगले पल उसके साथ क्या हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सब कुछ खा पी लेने के बाद जियांगचिंग कहता है, मैंने उस दवाई के बारे में पता किया है। ऐसे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट के ज़्यादा ये हुए नहीं हैं, बट अगर तुम लोग के साथ कुछ हो रहा है तो प्लीज़ उस दवाई को लेना बंद करो। विंग कहता है, गॉड दवाई ख़त्म हो चुकी है, अब हमारे पास नहीं है। और वो बॉटल्स को सेक-सेक करके दिखाता है जो कि पूरा खाली था। उसके बाद वो वहाँ से उठ के जियांगचिंग उसे गुड नाइट बोल करके सोने के लिए वो भी चला जाता है। विंग खा चुका था, वो थका हुआ था। वो बोलता है जब रात को नींद खुलेगी तब वो गेम पे बैठ जाएगा। और इतना बोल करके वो अपनी आइज़ क्लोज़ करते ही वापस से गेम में एंटर कर जाता है, जहाँ पे वो चोर जो था वो उस वो एक तो वो मालगाड़ी वाला ट्रेन था ना, तो उसके बॉक्सेस के ऊपर बैठ करके और विंग को बाय बाय करते हुए जा रहा था। विंग दाँत खींचता हुआ वो सीधे पूल था उसके ऊपर कूदता है एंड देन वहाँ से उस ड्राम पे वो कूद जाता है। और उन दोनों के बीच में 2 ड्राम का फ़ासला था, जहाँ से उसे पकड़ना था। बिंग धीरे-धीरे करके उस पे चलना स्टार्ट कर देता है और वो चोर सीटी बजा रहा था। वो भागते हुए उसके पास आता है और उसको जैसे ही पकड़ने को होता है, उस चोर के मूव्स इतने ज़्यादा फ़ास्ट थे कि विंग उसे मार भी नहीं पा रहा था। मारना तो दूर की बात, उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। जब भी उसके टमी या हैंड्स पे वार करता, वो इतने अच्छे से मूव्स करता, जैसे कि वो एक गाना गा रहा हो या फिर डांस कर रहा हो। वो व्हिसल्स बजाते जा रहा था और विंग इरिटेट हो रहा था और वो गन निकाल कर कहता है, हैंड्स अप। तभी वो चोर कहता है, गलत बात। बंदूक तो मेरे पास भी है, पर तुम पुलिस वाले हो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते और मुझे पकड़ने के लिए इतने परेशान हुए फिर रहे हो, क्यों? हुँ? और इतना बोल करके वो चोर उसके पास आता है, बहुत ही ढीठता के साथ में उसके गन को नीचे करता है और गन को नीचे करने के साथ उसकी आँखों में झाँकता है। अभी विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? इतना बोलकर जैसे ही वो पीछे होता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने को होता है। वो चोर उसके हाथ को, गन वाले हाथ को पकड़े हुए था और उसे अपने हाथ में एक और फ्लाइंग करके पकड़ा हुआ था शाहरुख खान वाले स्टाइल में। और कहता है यही कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को पहले जान लें, फिर तुम मेरी जान ले लेना, मेरी जान। और इतना बोल करके विंग को उसी ड्रम पे गिरा करके वो सीधे कूद जाता है और वो गन वापस से उसकी तरफ फेंक देता है। विंग कहता है, सेट। हर बार मैं इसकी बातों में आ जाता हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। और वो फिर से दांत पीस रहा होता है। उसके बाद वो एक स्टेशन पे उतर जाता है, देन अनमने मन से आकर के सीट पे बैठ जाता है और खुद से कहता है कि मैं एक चोर को पकड़ भी नहीं सकता। वो हिरन मास्क मैन वाला इंसान पता नहीं कौन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हाँ,
और इतना बोल कर के वो अपने कपड़ों को ठीक करता हुआ उस रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है, वो कहता है मैं कितनी दूर आ गया, मैं वापस नहीं जा सकता क्या? और वो कैब लेता है एंड देन वहाँ से पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो वापस से अपनी इस काम पे लग जाता है, अपना फाइल वगैरह बनाने लगता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, उस मास्क मैन को मैं पकड़ूँ तो पकड़ूँ कैसे? वो इतना ज़्यादा शातिर कैसे हो सकता है? तभी उसे एक ज्वेलरी शॉप में चोरियों होते हुए वारदात दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सीन चल रहा था, उसका सीसीटीवी फुटेज आता है और वो जब देखता है, उसकी आंखें वापस से बड़ी हो गई थी क्योंकि उस ज्वेलरी शॉप में वो मास्क मैन और उसके साथ 2-3 और लोग थे, जिन्होंने खोपड़ी वाला मास्क पहना हुआ था। विंग अपनी सभी टीमों के साथ में उस तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वो वो लोग वहाँ आकर के घेराबंदी किए हुए था और विंग जो होता है ना भोपू, उसमें बोल रहा था कि तुम लोग जितने लोग भी हो अपने आप को हमें सरेंडर कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला है। इतना सुनना हुआ ही था कि वो जो चोर था वो थोड़ा सा अपनी टिच करते हुए आईब्रो को कहता है, तो मेरा पिया आ गया मुझे पकड़ने के लिए, कोई ना। और इतना बोलकर सबको वो कहता है कि ये सभी चीज़ें लेकर चलो, मैं इसे डाइवर्ट करता हूँ। इतना बोल करके वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए बाहर आता है और आने के साथ ही वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। विंग देखता है कि वो सरेंडर कर रहा है तो वो सब भाग करके उसको घेरता है, देन हथियार हथकड़ी लगा देता है। उसके बाद बाकी सबको वो अंदर भेज देता है। तब तक वो लोग नीचे नाले से जैसे वो आए थे वैसे ही नाले से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग इतनी सफाई से आए और गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला था। इवन कैमरों को भी हैक करा हुआ था। विंग एक हाथ धर देता है उस मास्क मैन को और कहता है कौन हो तुम और ये सभी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे कर रहे हो? वो मास्क मैन अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, जब मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाओगे, हम्म, मेरे पुलिस वाले बलमा। इतना सुनना हुआ था कि विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी और उसको खींच करके वो वैन में बिठा देता है और उसके साथ वो भी बैठ जाता है बाकी सारे कांस्टेबल को निकाल करके, क्योंकि विंग को ना खुद उस पर निगरानी करनी थी। आगे 2 गार्ड्स थे और खिड़की लगी हुई थी। वो जो मास्क मैन था ना, वो उसे सेड्यूस करते हुए कहता है, अभी हम दोनों सिंगल हैं तो तुम मुझ पे ट्राई कर सकते हो, अगर तुम मुझ पे ट्राई नहीं करोगे तो फिर हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे कैसे? स्टिल अभी भी हमारा प्रपोजल है ना, तुम मुझे जान सकते हो ना? हाँ, इतना बोलना हुआ ही था कि विंग कहता है शट अप। वो मास्क मैन कहता है तुम्हें लगता है कि ये हथकड़ी मुझे कैद कर सकती है? देखो एक ट्रिक दिखाता हूँ। और इतना बोलकर हथकड़ी में से अपने दोनों हाथों को हटा लेता है। विंग ये देखकर डर जाता है और फटाक से गन उसके ऊपर तानते हुए कहता है डोंट मूव, भागने की कोशिश मत करना। वो मास्कमैन कहता है मैं भागने के लिए थोड़ी ना खुद को अगवा करवाया हूँ, आई मीन कि तुम्हें सपोर्ट किया है, देखो तो। और इतना बोल करके उसके हाथ से गन लेता है एंड देन उन दोनों के बीच में आंखों से वार हो रहा था। विंग कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, छोड़ो मुझे। वो कहता है मेरी वाइफ ही पुलिस वाले, हाँ क्या ही कर सकते हैं हम। और इतना बोल करके और उसको अपनी तरफ खींचता है और ज़बरदस्ती अपने दोनों टांग से चाँप दिए हुए था, उसके हाथों को क्रॉस कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो मास्कमैन कहता है देखा, मैंने बोला था ना मेरे साथ इश्क लड़ा लो, पर नहीं तो मेरे अंडर में हो, डोंट वरी मैं भागूंगा नहीं। और इतना बोल करके विंग के शर्ट्स के अंदर वो हाथ डाल देता है और उसके निपल्स को वो जाके स्क्यूज कर देता है। विंग आउच की आवाज़ निकालता है तो वो कहता देखा, मेरे एक टच से तुम्हारे अंदर गूज बम्प्स और पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करूँ तो क्या होगा? इतना बोलना हुआ था कि मास्क मैन उसके कान के पास ना बाइट कर लेता है मास्क हटा करके और कहता है कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ। विंग कहता है ये क्या पागलपन है, तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? कहता है बस मैं बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस वाली वाइफी मेरी है और इस पे किसी और का हक नहीं हो सकता। इतना बोलकर अपना मास्क हटाता है और उसके एडम एप्पल को सक करना शुरू करता है। उसका एक हाथ उसके शर्ट्स के अंदर उसके टमी के राउंड चल रहा था। वो निप्पल को अपने दोनों हाथों से स्क्यूज कर रहा था, खींच रहा था, पिंच कर रहा था और ऊपर उसके एडम एप्पल को सक कर रहा था। विंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने माउथ को बंद किए हुए था। वो साउंड्स निकालना नहीं चाहता था क्योंकि आगे 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे और ना चाहते हुए भी अपने आप को वो बर्दाश्त कर रहा था। वो और इधर ये मास्क मैन वो फुल
नहीं तूने बोलवी रुक तोरा बजबेचियो हम टाइप्स और उसको बुलवाने पे लगा हुआ था। लेकिन विंग कितना कंट्रोल करा हुआ था और वो हाँफते हुए कहता छोड़ो मुझे, लीव मी, ऐसे नहीं कर सकते हो। वो कहता देखो मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा है, तुम्हें घिन भी नहीं आ रही है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, दैट्स इट, कि मैं ऐसे कंडीशन कर रहा हूँ जहाँ पे तुम अपने वॉइस को लाउड नहीं कर सकते, अपने एक्सप्रेशन बयान नहीं कर सकते, तुम चीख नहीं सकते, तुम मुझे सरेंडर नहीं कर सकते। इसी बात का गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? कोई ना, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इतना बोल करके वो डोर ओपन करता है, देन कूद जाता है। विंग इस समय खुद को इतना ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वो उसकी पूरी बॉडी नम पड़ गई थी और वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था और खींचते हुए कहता ये क्या था, उसने मुझे सड्यूस किया और मैं हो गया और मेरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी है। सिट 5 मिनट तक खुद को संभालने के बाद विंग अपने आप को होश में लाता है एंड देन वो वैन रोकने को कहता है क्योंकि वो तो भाग गया था। और जब देखता है तो विंग के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। वो कहता है सट, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब कांस्टेबल अंदर आता है तो देखता है कि विंग के हाथ में हथकड़ी है एक हाथ में एंड देन वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और कहता है सर वो कहाँ गया। विंग कहता है वो मुझे चकमा दे के भाग गया, बैन पीछे लो, वो उस तरफ गया है। इतना बोल कर के वो वापस से उस तरफ जाते हैं तो देखता है कि उसका बाइक ऑलरेडी था और वो हवा से बातें करते हुए वो लोग उस तरफ के आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए और वो लोग उसके सामने से निकल जाता है। अरविंद कहता है "हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसका पूछा करो।" इतना बोलना हुआ ही था कि वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं लेकिन वापस से वो मास्क मैन उसे चकमा दे के भाग जाता है। विंग खींचते हुए कहता है सबसे पहले तो मुझे अपने आप को काम डाउन कराना है, उसने मुझे इस तरह से सिड्यूस किया है कि मैं इसीलिए वो वैन से उतरते ही सीधे वॉशरूम आता है और वो एक पुलिस स्टेशन वाला एरिया नहीं था, जैसे भागते हुए होता है ना कि एक शॉप्स, वो वहाँ था। और वो जल्दी से अंदर जाता है भाग कर के और वॉशरूम में चला जाता है और वो अपने पैंट्स नीचे करके जैसे ही हाथ को ऊपर करके हाथ को स्प्रेड कर रहा था तभी अचानक से वो वॉशरूम खुलता है एंड देन उसके सामने में वही मास्क मैन था। विंग चिल्लाते हुए कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मास्क मैन उसके हाथ को बंद कर देता है, उसकी माउथ को एंड देन उसके हाथ हटा करके उसे अपनी माउथ में ले लेता है एंड देन उसे सक करना शुरू करता है। विंग उसके हाथों को काटना चाहता था लेकिन उसके हाथ में ग्लव्स थे जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके हाथों को भी उसने पकड़ा हुआ था और वो उसके हटकों को अपने मुंह में लेकर स्टक करते हुए धीरे 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 सभी चीज़ें कर आई मीन कि उसे एक्साइटेड करना अंदर से लेके बाहर तक सेंसेशन पैदा करना, सभी चीज़ें वो करते हुए फाइनली वो सारा स्पर्म गल्प कर जाता है एंड देन बस वहीं से वो अपनी दोनों आई नज़रें को उठाकर ऊपर देखता है जहाँ पे विंग सीधा था और उसे देख भी नहीं पा रहा था। अपने माउथ को क्लीन करने के बाद वो मास्क पहन लेता है एंड देन उसे कहता है मैंने बोला था ना मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। विंग खींचते हुए कहता चोर और पुलिस कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनते। वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने कुछ चोरी किया है, बताओ मुझे, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। और इतना बोल करके और वहाँ से वो चला जाता है। विंग वापस से खुद को नॉर्मल करने में लगा हुआ था और वो कहता है आज हो क्या रहा है मेरे साथ, ये इंसान एक चोर होकर आता है, मुझे सिड्यूस करता है एंड देन गायब हो जाता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। And फिर सीन शिफ्ट होता है और विंग बाहर आता है और वो पहियों को ना 3-4 घूंसा मार रहा होता है क्योंकि वो लिटरली इरिटेट हो गया था कि वो एक चोर को नहीं पकड़ पा रहा और कहता अगली बार जब वो मिलेगा वो बात बात कुछ नहीं करेगा, उसे सूट मारेगा वो। इतना बोल करके वो अंदर से फ्रेश फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वो पानी पीता है, फेस वॉश धो करके वो आया हुआ था क्लीन करते हुए, वो जिप्स में बैठ जाता है देन स्टेशन आता है। वहाँ पे आकर उसके सीनियर से विंग को डांट पड़ती भाई, मतलब डांट कम बेइज्जती ज़्यादा लग रही थी उसे। और वो वापस से उसे कहता है कि ये लास्ट चांस है, अगर तुमने उसे नहीं पकड़ा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलना हुआ ही था तो वो कहता है "हाइस, कुछ भी हो मैं उसे पकड़ के रहूँगा।" और इस तरीके से विंग ना उसको चीज़ करना स्टार्ट करता है। 2 से 3 दिन बीत गए थे लेकिन अभी तक वो चोर कहीं पे भी उसे नहीं दिखा था। विंग खींचते हुए उसके पास आता है और कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर जो सस्पेक्ट जो डायमंड चोरी में पकड़े गए थे ना, वो सस्पेक्ट्स
उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया था और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। इसी वजह से डायमंड चोरी वाला भी जो केस था वो क्लोज़ हो गया था। अब विंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तब तक जब तक कि उसे पता ना चले कि वो मास्कमैन नेक्स्ट चोरी कब करने वाला है। वो दाँत पीसते हुए, खींचते हुए कहता है, वो बहुत ज़्यादा शातिर है। मैं उसको जान से मार दूँगा, सच कह रहा हूँ, अगर वो मेरे सामने आया तो। तभी विंडो पे एक आदमी लटका हुआ मिलता है, वो जिसे देखकर चीख पड़ता है और कहता है, भूत। तभी वो अंदर कूद कर आता है और कहता है, भूत, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने अभी भी कहा तुम मुझे सूट कर दोगे बेबी। हाँ, चलो देन, सूट मी। इतना बोलकर वो अपने हाथ को बड़े ही आराम से, स्टाइल से चलते हुए आ रहा होता है। विंग फटक से गन निकालकर कहता है, मेरे पास मत आना, ठीक है ना। वो कहता है, देखो अभी तो केस भी बंद हो गया और ऊपर से कोई और केस आया भी नहीं है। अब तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि मैंने चोरी किया है। अब तो मैं नीट एंड क्लीन हूँ, तो अब तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। विंग कहता है, तुम्हें क्यों मेरा बॉयफ्रेंड बनना है? मैं तो एक पुलिस वाला हूँ और एक तुम चोर हो। वो मास्कमैन कहता है, क्या कहीं मेरे ऊपर लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ? हाँ, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने अभी तक जितनी भी चोरियाँ हुई है वो मैंने करा है। चाहो तो तुम सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये लो मेरे फिंगरप्रिंट्स उठाओ एंड देन जाओ चेक करो। विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसकी बात नहीं सुननी, मुझे इसकी बात नहीं माननी, ये मैनिपुलेट करता है। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद करता है, उसके पैरों में सूट कर देता है और वो सीधे धड़ाम से बेड पे गिरते हुए कहता है, सेट, मैंने बोला था तो तुमने सीरियसली क्यों लिया, डैमिड। इतना बोलना हुआ था तो विंग उसके पास आता और मास्क हटाते हुए कहता है, वांग जी, हंगजुन, नहीं हंगजुन, वांग जी, कौन हो तुम? वो कहता है, मैं जो कोई भी हूँ, पहले मेरे पैरों को बैंडेज करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे ना, यू इडियट। और इतना बोल करके वो अपने पैरों को, पैंट्स था ना उसको पकड़े हुए था। विंग कहता है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, अभी के अभी चलो। वो कहता है, मैंने कहा पहले मेरे पैरों को बैंडेज करो, अभी के अभी। विंग पता नहीं क्यों उसकी बातें उसके कान में गूंज रही थी। वो किचन जाता है, डिटॉल और वो लेकर के आता है, उसके बाद फर्स्ट एड किट लाता है, कैंडल लाता है, कैंडल पे चाकू को गर्म करने के लिए रख देता है स्टैंड बाय मोड करके, एंड देन उसके पैंट्स को वो काट के हटाता है, ब्लड साफ करता है, फिर वो चाकू घुसेर करके बुलेट्स निकालता है, फिर उसके अंदर चीरा भर करके उसको बैंडेज करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 30 मिनट बाद वो तरफ उसकी तरफ बंदूक ताने हुए था और वो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, लेंजन, लेंजन नाम है मेरा। और दूसरी बात, ये वांगजी और हंगंजन कौन है? हाँ, विंग कहता है, तुमसे मतलब कौन है? तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो जो चोर है उसे मैं ही पकड़ सकता हूँ क्योंकि उसके गेटअप्स बिल्कुल मेरे जैसे हैं, पर वो मैं नहीं हूँ, इसलिए धोखा मत खाओ, ठीक है ना। विंग कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम एक साइकाइट्रिस्ट, साइको और कुछ नहीं। इतना बोलना हुआ था, कहता कि तो मैं तुम्हारे सामने आता? हाँ, मैं तुम्हारे सामने आता क्या? नहीं ना। और इतना बोलकर वो उठ जाता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है। मास्क तो हटा ही दिया था, उसे किस करना स्टार्ट करता है। वहाँ पे जितने भी फर्स्ट एड किट वगैरह थे वो सब बिखर गए थे, तितर बितर हो गए थे। विंग उसके थाइस पे मार रहा होता है। वो कहता है, मेरे हर मर्ज की दवा तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, चलो साथ में उस चोर को पकड़ते हैं। और इतना बोल करके वो विंग को लेता है एंड देन नीचे आ जाता है सीधे अपनी ही बिल्डिंग से कूद करके। विंग कहता है, तुमने इसे कैसे किया? तो कहता है, हम गेम की दुनिया में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, क्या तुम भूल जाते हो? तुम हमेशा रियल वर्ल्ड की तरह एक्ट क्यों करते हो जबकि हम गेम की दुनिया में हैं? इतना बोलना हुआ ही था, उसके बाद वो सीधे बाइक पे छलांग लगाता है। विंग भी कूद कर उसके पीछे बैठ जाता है एंड देन वो दोनों डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे जाते ही उसे एक अड्डा दिखता है जहाँ पे बहुत सारा ड्रम रखा हुआ था। विंग कहता, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता, तुम्हें चोर पकड़ना है ना, डायमंड्स चोरी करने वाले। और वो विंडो के पास आता है, उसे दिखाता है, कहता, वो देखो। जब विंग देखता है तो सेम दोनों हूबहू लग रहे थे। कहते, क्या वो तुम्हारा जुड़वा है? तो कहता है, नहीं, वो मेरा जुड़वा नहीं है, उसका बस हेयर स्टाइल मेरे जैसा है और आईज मेरे जैसा है और उसने मुझे कॉपी किया है। और इतना बोल करके वो मास्क वेयर करता है, देन उसे दिखाता है। कहता है, देखो लग रहा है ना? कहता,
चलो अब चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों अंदर एंटर करते हैं और आते ही उन सबको हैंड्स अप करने बोलते हैं। वो चोर उसे देखते हुए कहता है, ओह! तो तुम मुझे पकड़ने के लिए आ गए? मेरा प्रपोज़ल अब भी सेम है। तुम मुझे लाइक कर सकते हो एंड देन मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और हमारे दोस्त भी तुम्हें नहीं मारेंगे। विंग कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा? मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। इतना बोलकर उसके पैरों में शूट करता है और बाकी सारे लोग थे वो डर गए थे और विंग कहता है, अपने आप को सरेंडर करो वरना। तभी जो उसके साथ में लैंजन था, वो भी उन तीनों को शूट कर देता है और वो तीनों घुटने पे थे और उसके बाद वो उसके पास जाता है और मास्क हटाता है तो देखता है कि वो लैंजन जैसा ही दिखने वाला इंसान था, हूबहू तो नहीं बस थोड़ा बहुत। और उसे दिखाते हुए कहता है, देखा मैंने बोला था ना। तो कहता है, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इंसान कहता है, मेरा नाम मास्क मैन है और मैं हर बड़े-बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटी के फेस का कॉपी कर सकता हूँ। मेरे में ये ख़ासियत है। इतना सुनना हुआ ही था तो लैंजन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है एंड देन उसके फेस पर से एक मास्क हटाता है। देखने में वो इंसान बहुत ही गंदा और बदसूरत लग रहा था। उसने अपने फेस के ऊपर सिलिकॉन मास्क वियर किया हुआ था जो कि वो लैंजन के जैसा तब जाकर दिख रहा था। विंग कहता है, शिट! ये तो सातिर चोरुआना है। तो वो कहता है, मैं हुआना हूँ और मैं हर बार नए-नए सेलिब्रिटी का चेहरा लेता हूँ। इस बार मुझे ये सेलिब्रिटी ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने इसका चेहरा लगा लिया था। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो तभी लैंजन उसको फेस पे 2-3 पंच मारते हुए कहता है, और तुमने मेरे पंच लाइन भी चोरी किए, जो मैं हमेशा लड़कियों के ऊपर ट्राई करता हूँ, हाँ? वो है ना हँसते हुए कहता है, ये पुलिस वाला तो मैं ट्राई कर रहा था। इतना खूबसूरत चेहरा होने का कुछ तो फ़ायदा हो। पर ये पुलिस वाला पिघला ही नहीं। लैंजन विंग से कहता है, देखा मैंने बोला था ना। हुँ? लैंजन उस सबको पकड़ लेता है, पुलिस को कॉल करता है और सभी को आ गए थे वहाँ पे जितने भी डिटेक्टिव थे वो सब, और वो चोर को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद पिक्चर क्लिक कराई जाती है और उन सबको जेल भेज दिया जाता है। लैंजन वहाँ से गायब हो चुका था। विंग चारों तरफ लैंजन को देखता है लेकिन लैंजन उसे वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता। जब ये देखता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। पुलिस स्टेशन का सारा काम खत्म करते-करते लगभग रात के 11:30 बज चुके थे और वो जब घर आता है तो लैंजन ऑलरेडी उसके बेडरूम में बैठा हुआ था। उसके पास एक शैम्पेन था, उसके बगल में भी एक शैम्पेन था और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं तो पीऊँगा नहीं क्योंकि तुमने मुझे सूट कर दिया है, तो कम से कम हम सेलिब्रेट तो कर सकते हैं ना विंग। विंग उसके पास भाग कर आता है और गले लगते हुए कहता है, थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गए, मैं तो डर गया था। लैंजन और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लैंजन कहता है, माफ़ क्यों करूँ? वैसे वॉशरूम में जब मैंने तुम्हें सैटिस्फाइड किया तब तुम सैटिस्फाइड हुए थे? हाँ? तो वो कहता है, वॉशरूम में तुम थे, तो फिर वैन में जो वो मुझे टच कर रहा था वो कौन था? कहता है, वो मैं नहीं था, वो वही था और सच में उसने तुम्हें टच करा था? कहता है, टच तो किया था पर मैं क्या ही कर सकता था? तो वो कहता है, हाइस! मैं उसे जान से मार दूँगा, सच कह रहा हूँ, देखना तुम। इस पे विंग कहता है, वो जेल चला गया। लैंजन बस एक स्मिर्क करता है और कहता है, कोई ना, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें छूने वाले हर हाथ को मैं ख़त्म कर दूँगा। और इतना बोल करके वो शैम्पेन उसे बढ़ाता है। विंग थका हुआ था तो वो शैम्पेन उसके साथ चीयर्स करते हुए पी जाता है। उसके बाद लैंजन उसे अपनी बाहों में भरता है और बेड पे आने को बोलता है। विंग कहता है, अब क्या करने वाले हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने एम्ब्रेस में छुपाना चाहता हूँ। इतना बोल करके वो विंग को अपने एम्ब्रेस में लेता है एंड देन वो उसे टैप-टैप करके सुला देता है। विंग थका हुआ था बहुत ज़्यादा काम की वज़ह से, इसीलिए वो सो भी जाता है। उसके बाद लैंजन वापस से मास्क वेयर करता है, अपने हेयर स्टाइल को बनाता है एंड विंग वाला रिवॉल्वर उठाता है और एक चाकू भी, और वो सीटी बजाते वहाँ से निकल जाता है। वो सीटी ऐसे बजा रहा था जैसे कि उसके व्हिसल से सब सम्मोहित हो रहे हों। पूरा पुलिस स्टेशन में सब कोई सो चुका था। वो आराम से चाबी लेता है, उस सेल को खोलता है। उसके पास आकर के वो बैठ जाता है, बड़ी ही स्टाइल से बैठा हुआ था 2 घुटनों पे और चाकू के साथ खेलते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बनी को टच करने की, हाँ? वो ना हँसते हुए कहता है, मैं उस पे लाइन मार रहा था और उसे सेड्यूस कर रहा था। वो हो रहा था, इसमें मेरी गलती नहीं है।
हुँ? ये गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे फेस की है। तुम्हारे कहने पे मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ हूँ। तो लैंजन कहता है, थैंक यू। मैं तुम्हारे परिवार का ख़्याल रखूँगा और हमेशा-हमेशा के लिए वो मेरा होगा। लेकिन तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैंने बस एक्ट करने को बोला था, ना कि उसे टच करने को। डोंट टच माय मैन। इतना बोलने के साथ ही लैंजन उसके गले में वो खंजर उतार देता है। उसके ऊपर से अपने फिंगरप्रिंट्स को क्लीन करता है और वहाँ से वो चुपचाप निकल के वापस से विंग के पास चला आता है। विंग के पास आते ही अपने सभी चीज़ों को रिमूव करके अपने आप को नेकेड करके उसके पास आता है। उसके सारे कपड़ों को हटाता है, देन उसे अपनी बाहों में भर करके वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। विंग जो कि नींद की गहराई में था, वो वापस से उसकी तरफ टर्न होते हुए लैंजन को अपनी बाहों में ले लेता है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है मॉर्निंग टाइम में, उसे वॉशरूम जाना था और लैंजन को देख कर के शौक था क्योंकि लैंजन फुल नेकेड था। फिर हड़बड़ा कर वो उठ जाता है और अपने आप को देखता है तो उसने सारे कपड़े पहने हुए था। वो एक राहत की सांस लेता है, पर लैंजन की बॉडी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। उसके चेस्ट की तरफ वो हाथ को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ जा नहीं रहे थे। ना चाहते हुए भी वो धीरे-धीरे करके बढ़ाता है और उसे टच करता है। तभी लैंसन अपनी आईज़ ओपन कर देता है और उसे खींच कर अपने ऊपर लेते हुए उसे नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, "इतना ही टच करना है तो मैं करता हूँ ना, हाँ?" और इतना बोल कर के उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पूरी बॉडी को वो टच करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मॉर्निंग अलार्म के साथ ही वहाँ पे पहरा देने वाले लोगों की निंद्रा टूट गई थी। जैसे वो सेल में आता है तो देखता है कि चारों तरफ ब्लड बिखरा पड़ा है और हुआना उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कैप्चर नहीं हुआ था, कौन आया कौन गया कुछ भी नहीं। सेम टाइमिंग सब कुछ एकदम आराम से पीसफुली चल रहा था। सारे कांस्टेबल एक साथ कैसे बेहोश हो गए ये भी किसी को पता नहीं चलता है। और इसी के साथ इस डायमंड चोर का भी केस क्लोज कर लिया जाता है क्योंकि इसके साथ 3 और जो आए थे, उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो लोग किसी के कहने पे चोरी किए थे और उसका मालिक वो आना है। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। वो विंग को कॉल लगाए जा रहे थे लेकिन विंग लैंजन के साथ बेड में मिस्टअप हुआ पड़ा था। लैंजन उसे भरपूर प्यार कर रहा था। उसके बॉडी को वो टच कर रहा था, उसे फ़ील करवा रहा था, एक हैप्पीनेस फ़ील करवा रहा था और वो फ़ील हो रहा था उसे। वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था एंड देन फाइनली वो उसका हो चुका था इस बात से अनजान कि उसने एक मास्क मैन को, एक चोर को अपना बनाया है। क्या कभी उसे पता चलेगा? इतना सोचना हुआ ही था कि तभी अचानक से विंग की नींद खुल जाती है। मॉर्निंग के 3 बज रहे थे और वो पसीना से तरबतर था और वो कहता है, मास्कमैन, लैंज़ैन, वांगजी, हंगनजुन, ये सब क्या हो रहा है? सारे शख्स एक जैसे हैं पर सबका नाम अलग है, हर चीज़ अलग है। और अभी मैं वो अपने पैंट्स को खोल के देखता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो पेट के बल लेट जाता है और कहता है, शिट, अब मैं क्या करूँ खुद का? इतनी रात में विंग उठता है, वॉशरूम जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो कितना ट्राई करता है कि लंजन की ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दे, लेकिन उसे कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। ना चाहते हुए भी विंग को अपने हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है। हैंडशेक करने के बाद वो थोड़ा-सा रिलीफ फ़ील करता है। अपने कपड़ों को चेंज करके बाहर आता है तो 3 पीस हो चुका था। वो पीसी पे बैठता है एंड देन आगे का गेम को वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि विंग की जो कहानी होती थी वो रियल चलती थी। उसे ऑफ़िस जाकर के म्या-म्या या फिर नीही सिंह के साथ मिल कर के उसे एक गेम ज़ोन में वो कन्वर्ट करता था और सेक्शन बाय सेक्शन आगे वो बढ़ाते जाता था, लेवल अप करते जाता था। तो अपने इस ड्रीम को जो अभी जस्ट वो शिफ्टिंग करके आ रहा था, उसे वो स्टार्ट कर देता है बनाना और गेम बनाते-बनाते विंग अब लगभग सुबह के 8 बज गए थे और उसकी मॉम डोर नॉक करती है। वो सभी गेम को सेव कर देता है जहाँ तक उसने अभी बनाया था और वो बाहर आता है जहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए कॉफ़ी लेके खड़ी थी। वो कॉफ़ी ले लेता है और वो अंदर आ जाता है। कॉफ़ी पीते हुए वो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करता है। फिर सभी चीज़ों को वो पेन ड्राइव में कॉपी फॉरवर्ड मारता है एंड देन रेडी हो जाता है। रेडी होकर के जैसे ही वो घर से बाहर आता है, वो देखता है कि
थोड़ी ही दूर पे वांग जी की कार खड़ी है। वो जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि जियांगचंग भी उसके पीछे आने वाला था। वो ना चाहते हुए भी वहीं रुक जाता है। और जियांगचंग आते ही अपनी कार में उसे बैठने का इशारा करता है। वो बैठ जाता है और वो उस कार को क्रॉस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंदर कार में बैठा हुआ शख्स बस गुस्से के मारे उसे घूर रहा होता है और कुछ भी नहीं। फिर वो उस कार का पीछा करते हुए वो दोनों फाइनल डेस्टिनेशन गेम पार्लर आते हैं। उनकी गेम वाले ऑफिस आता है वो लोग। और उसके बाद जैंगचेन उसे कार से उतार करके वहाँ से चला जाता है। विंग को पता था कि हाँ वो भाई उसके पीछे आ ही रहा है। वो कार पार्किंग एरिया में खड़ा था। सबसे पहले तो ड्रीम बॉय सीधा उसके सामने कार ओपन करता है, देन विंग को खींच कर अंदर लेता है। विंग हड़बड़ाते हुए उसके ऊपर आके गिरता है और कहता है क्या कर रहे हो। ड्रीम बॉय कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। हाँ। विंग कहता है वहाँ मेरा भाई था, मैं कैसे आता। उसने कहता मुझे नहीं पता, तुम्हारा भाई हो बहन हो वाटेवर जो भी हो, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, समझे ना। वो कहता है जबरदस्ती है क्या, ऐसे में तुम्हें पकड़ा जाऊंगा और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। मैंने कितनी मुश्किल से कल रात को सारी बात संभाली है। वो विंग को आराम से बिठाते हुए कहता है सही समय आने पे मैं खुद रिवील कर दूंगा, पर अभी नहीं। पर तुम्हें आना चाहिए ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। विंग उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है अब हैप्पी। वो कहता है नहीं मुझे कुछ और चाहिए, अपनी आइज बंद करो। विंग कहता है क्या मैं अभी तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ, क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। जिम बॉय कहता है नो बिल्कुल नहीं, वरना मैं तुम्हारे गले को काट लूंगा और सबको पता चल जाएगा कि अभी हमारे बीच क्या हुआ। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी गोद में बैठा हुआ था। वो अपना मास्क हटाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। 2 मिनट के डीप एकदम पैशनेट किस एंड करने के बाद वो उसके गले के ऊपर सच में बाइट मार्क कर देता है और करने के साथ ही मास्क वेयर करके उसे घूर कर देख रहा होता है। विंग चीखते हुए कहता है ये क्या है। ड्रीम बॉय कहता है तुम्हारी पनिशमेंट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, अपनी गवाह को मैनिपुलेट करके वहां से भगाते ना। विंग के दिमाग में ये वर्ड ना बार बार घूम रहा था और वो कहता है तुम्हें क्या इस वर्ड से प्यार है। वो कहता है नहीं मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, आप मुझे गले लगाओ फिर तुम जाओगे। विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है अब खुश। वो कहता है नहीं मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहो। और उसे 10 मिनट तक गले लगाए हुए था। उसके बाद वो कहता है ठीक है जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए शाम में आऊँगा, हमारे साथ चलना ठीक है ना। विंग कह देता है ओके ठीक है डील। और इतना बोल करके वो बाहर आता है जहाँ पे नीही सेंग उसे मिल जाता है और कहता है क्या बात है, इतनी बड़ी कार से बाहर आ रहे हो। हाँ। वो कहता है वो गुस्सा था इसीलिए मैं उसके पास था। वो कहता गुस्सा। वो कहता मैं आशिक के साथ आ गया ना और वो मेरा वेट कर रहा था। वो कहता अरे वाह ये भी हो रहा है, वो तुम्हें लेने और छोड़ने भी जा रहा है, तुमने सच में इतना अमीर इंसान पटाया है लाइक शुगर डैडी। वो कहता है कुछ नहीं चलो भी। और वो लोग अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वापस से मीटिंग रूम में जाना था लेकिन अभी बेंचो आया नहीं था, इसीलिए वो काम करने के लिए पीसी पे बैठ जाता है और वो दोनों वापस से गेम को लेवल अप करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल वाले गेम को अभी लॉन्च करना था। तो इसलिए उसमें कलर सेंस का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लेसेस को चुनना और बिठाना स्टार्ट कर दिए हुए थे। धीरे धीरे वो लोग काम करते जा रहे थे। आज बेंचाओ पूरा दिन नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और कहती है देखो ना अभी तक सर नहीं आए हैं, क्या हुआ होगा सर को, क्या वो मुझे भूल गए या वो मुझसे गुस्सा है या वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। उसकी बात सुनते हुए नीहसेन कहता है क्या वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो कहता है फ़ोन तो जा रही है, रिंग भी जा रही है, पर फ़ोन उठा नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। और वो कहता है छोड़ो भी, अभी भी 2 घंटा बाकी है ऑफिस सेंड होने में, क्या पता वो आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वेन चाओ एक शख्स के सामने में बैठा हुआ था और वो शख्स पूरा का पूरा डब्बा उसे देते हुए कहता है वो डोज तो खत्म हो गया है, अब इस डोज को स्टार्ट करो। तो वेंचाओ कहता है सर आपने मेरी कंपनी खरीद ली है, सब कुछ खरीद लिया, मैं डैड को क्या बोलूँगा। वो कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी के पास शेयर खरीदे हैं, कंपनी तुम्हारे नाम पर ही है और मैं तुम्हें बैकअप दूंगा हमेशा। लेकिन हाँ तुम्हें वहाँ पे इस गेम में जितने लोग काम कर रहे हैं ना उन सबको
अच्छे से रखना है, उनमें से एक के साथ भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंपनी में किसी अननोन पर्सन को भर्ती मत करना, अगर वो कोई भी हो तो उसे आने मत देना। वेन चाओ पूरा टोटली कंफ्यूज था और कहता, सर आप क्या बोल रहे हो? एक तो पहले आपने बोला एक गेम कंपनी खोलो, मैंने खोल दिया, जबकि मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, मुझे अपने डैड को प्रूव भी करना था, तो मैंने खोल दिया। ऊपर से आपने ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला, वो भी मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स ने अगर इसकी टेस्ट करवाई तो वो कहता है, टेस्ट करने पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो, इससे जान नहीं जाती है, ये ले जाओ अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इतना बोलकर उसे देता है और वो कहता है, सर उसमें मेरी गर्लफ्रेंड भी है सर। वो कहता है, उसके साथ भी कुछ भी नहीं होगा, मैंने बोला ना, बस एक ही रोज लेना है ना कि दो। अभी जाओ। सर कहता है, सर सच में उसे कुछ नहीं होगा ना? अभी अभी हमने जस्ट डेट करना स्टार्ट किया है। वो अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है, मुझे पता है, पर मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जैसा शर्मीला इंसान कैसे तुमने उसे प्रपोज किया? हाँ। बेंचाओ शर्माते हुए कहता है, सर क्या बात कर रहे हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, वो बहुत क्यूट है। और इतना बोलकर वो खरा खरा ना लड़कियों जैसा एक्ट कर रहा था। तो कहता, ठीक है जाओ जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा, बस ध्यान रखना, ठीक है? वो कहता, ओके सर। और इतना बोल करके बेंचाओ वहाँ से वो निकल आता है। ऑफिस का टाइम लगभग एंड होने वाला था, तभी बेंचाओ आते हुए कहता, गाइस मीटिंग रूम में आओ। नी सिंह कहता, देखा मैंने बोला था ना, सर ने मीटिंग बोला है तो होगा ही। और इतना बोलकर वो सभी मीटिंग्स रूम में आ गए हुए थे। आने के साथ ही वेंचा वो बॉक्स रखता है और वो सब लोग बैठे हुए थे। आते ही मैं कहती, सर आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। वेंचा कहता है, सिट डाउन। सभी लोग बैठ गए थे। अब मैमा को थोड़ा सा बुरा लग गया था। उसके बाद वो वापस से एक एक बॉटल सब 6 प्लेयर के सामने में, आई मीन कि 6 लोगों के सामने में वो रख देता है और कहता है, जैसा कि आप लोगों का 1 मंथ का डोज कल समाप्त हो चुका था, तो आज आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है ना? तो ये आप लोग ले लीजिए और अभी ही एक एक खा लीजिए। फिर वो पानी की बॉटल मंगवाता है स्टाफ से बोल करके और 6 को अपने सामने में वो पिल्स खिला देता है। विंग क्यूरियस होते हुए कहता है, क्या इससे हमारे दिमाग पे कुछ असर होता है? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं समझते हैं हमें बस वो याद रहता है, पर उससे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ वो हम भूल जाते हैं। इस पे वेंचाओ थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये हमें इल्यूजन क्रिएट करता है, गेम और बाहरी दुनिया के बीच कनेक्शन नहीं बनने देता है। हमें लगता है कि गेम में जो हो रहा है वो रियल है, जबकि वो एक ओनली फॉर गेम होता है और कुछ भी नहीं। तो ये बस थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, पर जब तुम इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ये क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, इसीलिए ऐसा होता है। एक ही मंथ लिया है ना, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे लोग मान गए थे और कहते, सर हमें लेना होगा क्या? वो कहता है, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, तुम लोग 17 से 22 घंटे काम करते हो, 3 घंटे की नींद में क्या होगा तुम्हारा, बताओ मुझे? कुछ होगा नहीं, ये बस उसे बूस्ट करेगा और कुछ भी नहीं। दैट्स इट, इतना ही और कुछ नहीं। मीटिंग ओवर होता है और इतना बोलकर सबको वो जाने को बोलता है। मैम दांत पीसते हुए जा रही थी तो कहता, मिस मैम प्लीज़ आप यहीं पे रुकिए। सारे लोग निकल गए थे और मैमा वहाँ पे गुस्सा थी खड़ी थी। विंचा फटाक से दरवाज़ा बंद करते हुए मैमा को गले लगाते हुए कहता, बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी, तुमने ही तो कहा था ना ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब बॉस होने के नाते मैं क्या सबके सामने तुम्हें बेबी बाबू करता फिरूं? मैं अब समझ गई थी कि हाँ विंचा ने भाई उसे डांटा क्यों। वो कहती है, बट सर अब मुझे आराम से भी तो बोल सकते थे ना। वो कहता है, नो बेबी मैं बॉस हूँ और मैं बॉस ही रहूँगा ना, हाँ। इतना बोलकर उसे गले लगाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बैक को रब करता है। तो म्यामा थोड़ा सा शांत हो गई थी और कहती है, बट सर आपने मुझे सच में डांटा, इसका क्या? विंचो कहता, ठीक है मैं तुम्हें आज डिनर डेट पे ले चलता हूँ। इतना बोलकर उसके लिप्स पे वो छोटा सा पिक किस कर देता है। म्यामा शॉक थी और कहती, सर। विंचो कहता है, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता, पर मैं सच में चाहता हूँ। मैमा शर्माने लगती है और कहती है, डिनर डेट के बाद हम किस ट्राई कर सकते हैं सर? इतना बोलना हुआ था तो विंचो एक्साइटेड होते हुए मैमा को गले लगा लेता है और उसे उसी डेस्क पे बिठाते हुए उसके लिप्स पे वापस से किस करते हुए कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी करूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है 2 घंटे का। तो मैमा कहती है, तो फिर आप कर सकते हैं सर। वेंचाओ फटक से उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। मैमा भी वेंचाओ के कॉलर को पकड़े हुए थे, देन किस बैक कर रही होती है। किस करने के बाद दोनों शर्मा रहे होते हैं, शर्मिला बच्चा, और वो एक दूसरे को इधर उधर करके देख रहे होते हैं। मैमा कहती है, सर आई थिंक अभी जाना चाहिए, मुझे शर्म आ रही है। वो जैसे ही जाने को होती है वेंचा उसे पीछे से हक कर लेता और कहता है, शर्म तो मुझे भी आ रही है,
पर मुझे अच्छा लगा म्या म्या। मैं हंसते हुए कहती है थैंक यू सर, और इतना बोलकर वहां से भाग जाती है। और बाहर आके मुस्कुरा रही होती है तो विंग और नी हसेंग हाथ क्रॉस किए हुए खड़ा थे, कहते तो मैं कहती है व्हाट। तो वो कहता मैं कहती व्हाट। वो कहता तुम्हारे लिप्स पे ना थोड़ा सा ब्लड लगा है, इतना वाइल्ड होके किस नहीं करना चाहिए था। इतना बोलकर विंग और नी हसेंग दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं और हंसने लगते हैं। मैं शर्माते हुए कहती तुम दोनों बहुत दोस्त हो, तुम दोनों कुछ करते हो तो क्या मैं बोलने जाती हूँ। तो वो नी हसेंग कहता ओ हेलो हेलो, मैं सिंगल हूँ और ये मिंगल है, इससे पूछो इसने किस किया है क्या। विंग कहता मैंने एक बार किया है, पर देखो मेरे लिप से खून नहीं आते हैं, वो इतना वायले होके नहीं करता है। मैं कहती है हाँ, मुझे लगा था कि ये भोंदू सा शर्मीला सा है, पर ये तो किस करने टाइम में बहुत वाइल्ड है। तो नहीं सिंह कहता वेल बेन पे तो अग्रेसिव और खूंखार जंगली जानवर में बदल जाएगा। छोड़ दो मैम, मैं अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मैं नहीं सिंह को मारने लगती, कहती चुप रहो तुम, वो बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ भी। नहीं सिंह कहता है हाँ हाँ समझ गया, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉस बेबी बॉयफ्रेंड और कुछ। उसकी बात सुनकर मैं कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ, कम बख्तो होगा ना मैं मार डालूंगी। और इतना बोलकर उसको दोहराना शुरू कर देती है। तभी वेंचो बाहर आते हुए कहता है